नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा कौशल रोजगार निगम। तो साथियों, आज का जो गंभीर मुद्दा है और जो चर्चा का विषय रहेगा वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर जो समस्याएं आ रही है वही रहेगा। तो साथियों, शुरू करने से पहले इस वीडियो की जो कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट वो बता दें, ताकि आप वीडियो के साथ बने रहें और आपसे संबंधित जो क्वेश्चन हैं, जैसे आप मैसेज करते हो या चैनल पे पूछते हो, तो उनका सभी का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। तो साथियों, सबसे पहला हम ये डिस्कशन करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 31/3/2025 को ख़त्म हो चुका है, वो एक्सटेंशन कब होगा। सबसे ज़रूरी है एक्सटेंशन होना, और ये कब होगा या नहीं होगा, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो इन्होंने पोर्टल के ऊपर पीडीएफ का ऑप्शन लगाया है, पहले एक्सटेंशन सिर्फ डेट से हो जाती थी, अब वहाँ पीडीएफ अपलोड करनी पड़ती है, तो इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो साथी हमारे रिलीव हुए हैं, जिसमें 10-10 साल से लगे हुए पीटीआई और आर्ट एंड क्राफ्ट वाले हैं, उनको भी रिलीव किया गया है, तो क्या रीएडजस्टमेंट हो पाएगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और फाइनली 1 मई से आप सभी जानते हो ट्रांसफ़र होने वाली है। तो ये 4-5 गंभीर मुद्दे हैं जिससे एच के एंड साथी काफ़ी इफेक्ट होने वाले हैं, उन सब पे चर्चा करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक इस समस्या का समाधान हम सब मिलकर ढूंढें। तो साथियों, शुरू करते हैं सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल या कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के बारे में। सभी जानते हैं कि 31/3/2025 लास्ट डेट थी कॉन्ट्रैक्ट की। इसके बाद पूरा अप्रैल का मंथ आज 25 तारीख हो चुकी है और अब तक कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं बढ़ा है। और साथियों, जो ऑप्शन पहले आता था कि हम जो डीडीओ की तरफ से एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट थे भेजते थे, अब वो आप ऐसे नहीं भेज सकते। वहाँ आपका एक ऑप्शन आता है कि एग्जाम्पशन फाइल अपलोड करें या फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो लेटर है अप्रूवल का वो आप वहाँ अपलोड करें। जैसे ही आप ऊपर जो एक लाल रंग की क्लिप चलती है उस पर क्लिक करते हो तो उसके अंदर एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है और 3 ऑप्शन है वो उसके अंदर लिखे आते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल होना चाहिए, सैंक्शन पोस्ट है तो उसकी सैलरी डिपार्टमेंट दे रहा है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ से आ रही है। तो ये सब 3 पॉइंट उसके अंदर दिए हुए हैं और वो पॉइंट अब किसी को पता नहीं है कि डीडीओ वो क्लियर करेगा या वो पॉइंट है वो डीएससी क्लियर करेगी। तो साथियों, इसके बारे में जहाँ तक हमें ज्ञान है कि सबसे पहले डीएससी है वो एक लेटर जारी करने वाला है, और डीएससी जो लेटर जारी करेगा उसके ऊपर फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो अप्रूवल है वो मिलेगी आपको। और उसके बाद वो लेटर किसके पास पहुंचेगा, जो भी साथी डीडीओ है, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिस है, वहाँ पहुँचेगा। उसके बाद जितने साथियों के ब्लॉक बीओ ऑफिस है वहाँ पहुँचेगा। उसके बाद डायरेक्ट जो एचओडी है या प्रिंसिपल है उनके पास वो लेटर पहुँचने वाला है। यानी कि लिखित में फाइनेंस डिपार्टमेंट से आपको परमिशन है वो लिखित में मिलेगी, 2 महीने की मिलेगी, 3 महीने की मिलेगी या 1 साल की मिलेगी, वो तो लेटर आने पे ही पता लगेगा। यानी कि साथियों, अब एक्सटेंशन जैसे पहले बढ़ता था वैसे नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ साथियों ने जैसे आज ग्रुप के अंदर डाल रखे थे कि कोई पीडीएफ हम अपलोड कर देते हैं उसके बाद ऑप्शन है वो खुलता है। तो साथियों, सेम प्रोसेस मैंने भी करके देखा था। जो लेटर हेड है, जो लेटर हेड होता है हमारे डीओ का, उसके ऊपर सारा टाइप करवाया कि यहाँ वैकेंट पोस्ट है, यहाँ रिक्वायरमेंट है और हमारा जो वर्कलोड है वो भी बढ़ता है। ये 3 चीज़ें उस पर लिख के जैसे ही अपलोड उस पीडीएफ को किया तो आगे जैसे पहले जो एक्सटेंशन का ऑप्शन आता था, हम जैसे डेट भरते थे कि हमें 3 महीने का या साल की जैसे हम भरते थे वो डेट आ जाती है। जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो पहले की तरह ज्वाइनिंग डेट और जो एंड डेट है वो आ जाती है। 31/3/2025 से 31/3/2026 की डेट है वो शो करता है। लेकिन साथियों, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद जो आपका एक्सटेंशन है वो पेंडिंग आएगा, उसमें आपको अप्रूवल अभी भी नहीं मिलेगी। और जब अप्रूवल मिलेगी तो हो सकता है वहाँ पे अप्रूव्ड लिखा आ जाए या कोई रिमार्क आ जाए कि इस पे आपको अनुमति नहीं है या एफडी की आपके पास एक्सटेंशन नहीं है, तो उस रिमार्क के बाद ही पता लगेगा। तो साथियों, दोनों तरीके अपना लिए हैं। सबसे पहला तो डीएससी से जो लेटर आएगा बीओ या डीओ ऑफिस में और एचओडी के पास, तो उसके बाद ही आपका एक्सटेंशन है वो
माना जाएगा, लिखित में आपका एक्सटेंशन है वो बढ़ेगा और उस पीडीएफ को अपलोड करने के बाद वहाँ एक्सटेंशन आपका शो हो जाएगा, पहले की तरह नहीं होगा। और जैसे पीडीएफ का इन्होंने ऑप्शन मांगा है, अगर हम कोई भी पीडीएफ, वो नहीं कोई भी पीडीएफ आप अपलोड कर दोगे तो आगे आपको वो ऑप्शन दिखाएगा, लेकिन जैसे ही एक्सटेंशन की डालोगे तो अप्रूवल आपको वहाँ नहीं मिलेगा। 31/3/2026 जरूर दिखा देगा, लेकिन अभी भी आपका एक्सटेंशन है वो पेंडिंग आएगा और उसके पर हो सकता है कोई रिमार्क्स है वो ये हरियाणा कौशल वाले डाल दें। तो साथियों, इन दोनों तरीके से आपका एक्सटेंशन हो सकता है, लेकिन जो पहला तरीका है आपके पास कोई ऑफिशियल लेटर आएगा डीएससी की तरफ से तभी आपका एक्सटेंशन होगा, अन्यथा ये पीडीएफ डाउनलोड करने से या अपलोड करने से आपका एक्सटेंशन है, आपकी समस्या है वो हल होने वाली नहीं है। तो साथियों, पहली बात तो ये थी। और दूसरी बात है कि ग्रेस पीरियड लगभग 30 दिन का होता है हरियाणा कौशल में, वो आपका इस महीने की लास्ट तारीख को, अप्रैल के एंड में आपका जो एक्सटेंशन है वो या ग्रेस पीरियड है वो साथियों ख़त्म होने जा रहा है। तो साथियों, मैं तो यही कहूँगा कि जो साथी स्कूल कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये 4-5 दिन की और बात है। आज 25 तारीख हो चुकी है, 4-5 दिन में आपका कुछ नहीं जाता। आप स्कूल को कंटिन्यू करें, अपना वहाँ भाईचारा भी है, लगाव भी है। डीडीओ भी बार बार कह रहे हैं कि 4-5 दिन और देख लो जी, तो 4-5 दिन हम देखते हैं। जैसे ही 30 तारीख को ग्रेस पीरियड ख़त्म होगा, डीएससी से हमारा लेटर नहीं आया और हमारा एक्सटेंशन नहीं बढ़ा, तो 1 मई से साथियों मैं तो स्कूल जाने बंद करने वाला हूँ और आप भी एक फ़ैसला ज़रूर ले लें कि 1 मई से हम स्कूल नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि साथियों कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि जैसे एक लेटर अभी वायरल हुआ है कि 1 मई से ट्रांसफ़र होने वाली है, तो जैसे ही ट्रांसफ़र होगी आपकी जगह कोई रेगुलर वहाँ आ गया तो मान के चलो अप्रैल माह की आपको सैलरी है वो नहीं मिलेगी। और एक और मैं इसके अंदर पॉइंट बता दूं कि अगर आपका एक्सटेंशन का लेटर भी आ गया तो आपका अप्रैल और मई 2 महीने का ही एक्सटेंशन होने वाला है। सरकार अच्छी तरह जानती है कि हम ट्रांसफ़र ड्राइव चलाएंगे तो ये सभी साथी लगभग 99% सभी साथी इफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो साथी रेगुलर हैं जैसे 7,500 भर्ती हुई है या 2500 ये पीजीटी की हुई है, तो उन साथियों को स्टेशन बहुत दूर मिले हुए हैं और वो साथी ये स्टेशन ज़रूर भरेंगे। सभी कोई पहले की तरह कैप्ट पोस्ट तो है नहीं, या एचकेआर की जगह ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आ सकता, तो रेगुलर है वो अप्लाई कर सकता है। तो 99% साथी है वो इन 2 महीनों में इफेक्ट होने वाले हैं। तो ये मान कर चलो कि 1 तारीख से जेबीटी की ट्रांसफ़र होने वाली है और मई के मंथ में ये सारी की सारी ट्रांसफ़र है वो पूर्ण कर लेंगे। और जैसे हम सोच रहे थे कि अप्रैल मई और जून का शायद हमें वेतन मिल जाए, वो 1 महीना जैसे छुट्टियों वाला होता है, तो वो साथियों कतई आपको मिलने वाला नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लो, मई का वेतन, अप्रैल मई जून का वेतन है वो आपको सरकार देने वाली नहीं है। बहुत समझदार सरकार है, ये समय होते आपको वेतन नहीं देगी और अप्रैल में आप में से फ्री में काम ले लिया, मई में ट्रांसफ़र के नाम से आपको निकाल देंगे। तो लगभग जो साथी लगे हुए हैं वो अपने आप को रिलीव ही समझे। मैं तो पहले ये बात कह रहा था, भाईचारे के नाते जैसो हमने 1.5 साल वहाँ गुजारा है तो हमें जाना भी पड़ता है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा 4-5 दिन आप सहयोग ज़रूर करें साथियों स्कूल का। जहाँ हमने 1.5 साल दाना पानी खाया है वहाँ 2-4 दिन से कुछ नहीं होता, लेकिन 1 मई से आप फैसला ले लो कि स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि 1 मंथ के बाद आपका ग्रेस पीरियड भी ख़त्म हो जाएगा और इतना लंबा आपको बिना एक्सटेंशन से के जाने का भी फ़ायदा नहीं है। मैं तो अपने डीडीओ को साफ साफ बोलने वाला हूँ कि सर बहुत भाईचारा निभाया, 1 महीना आपका साथ दे दिया, अब हम नहीं आएंगे, अगर एक्सटेंशन होगा तो हम आएंगे। और एक्सटेंशन के वादे नहीं है। एक्सटेंशन क्यों होगा? जब मई में ट्रांसफ़र आ जाएगी और आपकी जगह रेगुलर साथी आ जाएंगे तो आपका वहाँ कुछ नहीं बढ़ने वाला है। तो साथियों, बड़ी गंभीर मुद्दा है, बड़ी शर्मनाक घटना है कि अभी तक हमारा एक्सटेंशन नहीं बढ़ा है और दिक्कत है इसमें। और जो प्रोसेस मैं कह रहा हूँ कि लेटर जारी होगा तो डीएससी की तरफ से आएगा, डीओ ऑफिस, बीओ ऑफिस और आपके स्कूल तक पहुँचेगा। सिस्टम ये रहने वाला है। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड अपलोड करके करते हो तो वो एक तरीका है, आप कर सकते हो उसको, वहाँ एक्सटेंशन का ऑप्शन आएगा, लेकिन उसको मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि जो एचकेआर है वो उसको अप्रूव नहीं करेगा। इसके अलावा एक और गंभीर मुद्दा है रीएडजस्टमेंट का। तो साथियों, आपको पता है पिछले 4-5 दिन पहले मैं पंचकुला गया था
और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर भी किसी कारणवश किसी काम के लिए गया हुआ था। तो वहाँ हमारे पीटीआई साथी जो रिलीव किए गए हैं वो मुझे वहाँ मिले थे और उन्होंने ये बताया कि सर आप हरियाणा कौशल पे यहाँ आए हुए हो तो क्या केस करने वाले हो। मैंने कहा कि मैं कोई केस करने नहीं आया हूँ, मेरा तो कोई पर्सनल काम था इसलिए हरियाणा हाई कोर्ट आया हूँ। और कुदरती वो यूट्यूब के माध्यम से मेरे को जानते थे, तो हमने काफ़ी देर वहाँ चाय भी पी और उन साथियों से मुलाकात की और उन्होंने अपना दुख भी बताया कि सर 10-10 साल हमें हो गए पीटीआई और आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर थे और उन साथियों को भी रिलीव कर दिया गया है। तो वो साथी भी चाहते हैं कि रीएडजस्टमेंट उनकी हो। तो मैंने ये भी पूछा था कि 10 साल आपने जो सर्विस की है क्या उसका बेनिफिट मिला है। तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं मिला है, हमें फ्रेश जो अपॉइंटमेंट दी गई है, जैसे हमको ज्वाइन कराया है वैसे ही उन साथियों को ट्रीट किया जा रहा है। उनकी ज्वाइनिंग 1.5-2 साल की मानी जा रही है। अगर एडजस्टमेंट होगी तो साथियों उनकी भी होगी और आपकी, जितने साथी हमारे 700 से रिलीव हैं उनकी भी एडजस्टमेंट ज़रूर होने वाली है। तो मुझे ये लगता है कि वो साथी भी अपने लेवल पे हाई कोर्ट में फिर रहे हैं, अपने लेवल पे जोर मार रहे हैं और काफ़ी समझदार थे, क्योंकि 10-12 साल अगर उन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया है, आंदोलन किए हैं, तो उनको अच्छा अनुभव है। उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि सर जो साथी केस कर रहे हैं तो वो सीनियर एडवोकेट्स की सुनवाई ज़रूर कराएं, क्योंकि सीनियर एडवोकेट ना होने की वजह से जैसे पीटीआई का केस डिसमिस हो गया था और उन साथियों को गवर्नमेंट जॉब 10 साल करने के बाद बाहर कर दिया गया था, सिर्फ जूनियर एडवोकेट होने के कारण ही ऐसा हुआ, क्योंकि जूनियर एडवोकेट की हाई कोर्ट में इतनी सुनवाई नहीं होती। अगर वहीं सीनियर एडवोकेट होता तो अगर 2 पैसे फालतू ज़रूर लग जाते, लेकिन उनका जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं उनका मुकाम है उनको ज़रूर मिलता, उनका लक्ष्य की प्राप्ति उनको ज़रूर होती। लेकिन जूनियर एडवोकेट होने के कारण उनकी सुनवाई नहीं हुई और उन साथियों 10 साल सर्विस करने के बाद भी साथियों उनको हटना पड़ा और आज वो हमारी तरह दर दर की हरियाणा कौशल रोजगार में धक्के खा रहे हैं। तो साथियों एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो मुझे ये लगता है कि ट्रांसफ़र के बाद सरकार इस बारे में सोच सकती है। तो पहले तो ये एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं करने वाली है। पहली बात, ये एडजस्टमेंट अभी नहीं करने वाली है। जैसे ही 1 मई से ट्रांसफ़र होगा तो जून जुलाई के बाद जब स्कूल दोबारा ओपन होंगे तब ये कुछ रीएडजस्टमेंट कर सकती है। इससे पहले जून की सैलरी ये पूरी की पूरी सरकार बचाने वाली है। ना तो पीटीआई साथियों को मिलने वाली जून की सैलरी, ना ही हमें मिलने वाली। तो साथियों एक बार फिर यही है कि हमें मिलजुल कर 10 साल से उन साथियों को अनुभव है। अगर हम कोर्ट केस कर रहे हैं तो उन साथियों की ज़रूर राय लें। उन्होंने बताया था कि सर आप बताओ कि कोर्ट केस करना चाहिए या नहीं। तो साथियों मेरे को इतना मालूम नहीं है, मैं इस मामले में नहीं जानता। मैंने तो ये कहा था कि एक बार राय ज़रूर लेनी चाहिए। अगर उन्होंने भी मुझे कहा था कि अगर 2 पैसे सर लगते तो हम भी तैयार हैं, लेकिन वकील है वो सीनियर होना चाहिए। देखो हाई कोर्ट उन्होंने बहुत धक्के खाए हैं, तो उन्हें मेरे से ज़्यादा कोर्ट की नॉलेज है। तो साथियों आपने मेरी फ़ोटो भी देखी होगी, मैं हाई कोर्ट भी जाके आया था और ये मामला था, हम उन साथियों से मिले थे। तो साथियों जो कोर्ट केस कर रहे हैं वो भी एक रास्ता है, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर करें। वकील है वो अच्छे होने चाहिए और जो पुराने जो हमारे साथी रिलीव्ड हैं पीटीआई, उनसे ज़रूर राय लेनी चाहिए, क्योंकि वो केस पहले हार चुके हैं। और अगर एक बार कोर्ट में हरियाणा कौशल वाले साथियों के पक्ष में अगर मामला नहीं आया तो सबके लिए 10 साल वाले साथी उन जो पीटीआई लगे हुए उनके लिए और हमारे सबके लिए 7,000 घरों के लिए एक समस्या पैदा हो जाएगी। जो फैसला आ गया कोर्ट का तो वो फिर नहीं हटेगा और हमें रोज़गार से हाथ धोना पड़ सकता है। तो सोच समझ केस भी करो तो हमें सोच समझ कर करना है। जो भी निर्णय ले वो सोच समझ कर ले, क्योंकि ये मामला एक आदमी का नहीं 7,000 घरों का है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है साथियों। बाकी आप सब जानते हो हम मिलते रहते हैं, तो जैसा मेरे मन में होता है मैं वो बता देता हूँ जितना मेरे को ज्ञान है। इसके अलावा साथियों चौथा मुद्दा है ट्रांसफ़र। 1 तारीख से ट्रांसफ़र ड्राइव 100% होने वाली है। ऐसा पहले भी अंदेशा था कि मैंने पहले भी बताया था कि जून की सैलरी किसी को हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि ये साथी स्कूल वाले हैं वो जून में ट्रांसफ़र ड्राइव चलाने वाले हैं। तो मई और जून में ट्रांसफ़र होने वाली है, तो लगभग 99% साथी है वो इससे इफ़ेक्ट होने वाले हैं। तो साथियों सबके लिए ये गंभीर मुद्दे हैं, चारों के चारों बातें। एक्सटेंशन का ना बढ़ना, एफडी से फाइल इंप्रूव ना होना और इसके अलावा एडजस्टमेंट ना होना, चाहे 10 साल वाले पीटीआई हैं चाहे हम हैं, एडजस्टमेंट नहीं हो रही। वो ट्रांसफ़र ड्राइव ऊपर से
आपको पता है कि नमक डालने का और मिर्ची डालने का, नींबू डालने का काम ट्रांसपोर्ट ड्राइव करने वाली है। लगभग साथी हैं वो रिलीव होने वाले हैं। तो साथियों, हमने साथ नहीं छोड़ना है। मैं बार बार कहता हूँ, वन फ्लावर डजंट मेक ए गार्लैंड। एक फूल से कभी माला नहीं बनती। यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज पावर। एकता में बल है। हमें एक रहना है। हमारा बहुत लंबा चौड़ा संघर्ष है, इसके अंदर रहने वाला है। एक बार अगर हम ट्रांसफ़र के बाद एडजस्ट हो गए तो 2029 तक साथियों आपको कोई नहीं हिलाने वाला है। और जो हरियाणा सरकार की पॉलिसी 2022 की कौशल की रोजगार निगम की जो पॉलिसी बनाई है, अगर उस पॉलिसी में आ गए तो आपके जीवन का रोजगार बन जाएगा। क्योंकि सभी साथी लगभग मेरी तरह ओवरेज हैं, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। और कहते हैं होप सस्टेन्स लाइफ, आशा है तो ज़िंदगी है। तो हमें ये आशा नहीं छोड़नी है साथियों, बिल्कुल घबराना नहीं है। चाहे कुछ हो, हमें एक रहना है और हमें ये जॉब कैसे ना कैसे करके लेनी है। लेकिन समझदारी दिखानी होगी। उस दिन भी मैंने, आप जो कुरुक्षेत्र में हमारे साथी मेरे से मिले थे, मैंने बार बार कहा था कि साथियों, हमें अहंकार बिल्कुल नहीं रखना है, हमें इगोइस्ट नहीं होना है, हमें फ्रेंडली होना है, हमें भाईचारा निभाना है। अगर हमारे सभी साथी एक हो जाते हैं तो बड़े बुद्धिजीव हैं, उनके पास बड़ी अच्छी बुद्धि है, अच्छा ज्ञान है। और ज्ञानवान साथी और भी बहुत हैं, जैसे पीटीआई हैं, उन्होंने ये केस सहे हैं और 10-10 साल जॉब करने के बाद उनके बारे में तो सोचते हैं तो साथियों दिल में दर्द उठता है कि 10 साल के बाद हटा दिया गया और अब उन्हें हरियाणा कौशल में भी नहीं रखा जा रहा। हमसे बड़ा गंभीर मामला है, हमसे ज़्यादा उनका दुख है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी ओवरेज हो रहे हैं, हमारा भी एक दुख है। तो साथियों, अब ये आप पे छोड़ता हूँ मैं कि आप निर्णय लें और इस तरह से आप काम करें। और साथियों, 1 मई से आप अपना जो नया, जो जिस प्रकार के चाहे आप जो भी आपने रास्ते तैयार किए हैं उन पे हम चलना शुरू करेंगे। लेकिन 4-5 दिन ये महीना, अप्रैल का महीना, आपके डीडीओ के कहने पे, भाईचारे के नाते, बच्चों के नाते हम ये 4-5 दिन दे के ज़रूर देखने चाहिए। तो साथियों, आपका बड़ा भाई होने के नाते, आपका एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम का एक छोटा सा साथी होने के नाते जो बातें आपको कही है, अगर कुछ भी इसमें सच्चाई है तो मानो इसको। और साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, हरियाणा कौशल रोजगार निगम जिंदाबाद। तो साथियों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।